हेलो स्टूडेंट्स, अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से विषय हिंदी के पाठ 1 का हल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 1 वरदे है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अति लघु त्रिप्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए। कवि भारत में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर लिखिए। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, नव नभ से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, नव नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पंक्ति दी हुई है, काट अंध उर के बंधन स्तर, वह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग जग कर दे। इसका उत्तर है, हे माँ, मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। मन के विकारों को दूर कर दे, ज्ञान का प्रकाश भर दे, सारा संसार को जगमग कर दे। तो बच्चों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। सबसे पहले हम कक्षा 6वीं से 8वीं तक के सभी विषयों के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। इसका उत्तर लिखिए बच्चों। उपमेय है नवजात शिशु के चरण, उपमान है कमल, साधारण धर्म है सुंदर, वाचक शब्द है के समान। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, अंबर। अब वाक्यों में प्रयोग करेंगे। नभ, देखो नभ में उड़ते पतंग। गगन का करेंगे, आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं। तीसरा है अंबर, जब अंबर में बादल छाते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे। मैं अपने राष्ट्र के लिए यही वरदान मांगना चाहती हूँ। अब अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, मूल्यांकन नंबर 1 है ये। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, वरदे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, वरदे कविता में माँ सरस्वती को वीणा वादनी कहा गया है।
दीर्घ प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? इसे लिखना है। इसका उत्तर है, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दीर्घ प्रश्न प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका उत्तर है, कवि निराला जी अपनी कविता में चाहते हैं कि प्रकृति की कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। कवि प्रकृति की सभी वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, क्योंकि प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।